समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हीनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। मंगल के साथ शुक्र जब होते हैं तो बड़े कई बार अजीब से परिणाम मिलते हैं। कैसे, इसी विषय के साथ उपस्थित हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैं गीता जी का श्लोक जो है वो ऐसे सामान्य पढ़ता था, पर एक दिन बैठा था ऐसे ही और उसको ऐसे श्लोक को कोई गति देने लगा, तो घर वाले लोग बोलने लगे कि ऐसे ही पढ़ा करो। चलो ठीक है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है पर ऐसे ही पढ़ दिया करो। तो कम से कम गीता जी के श्लोक को एक अपनी भाषा में जब तुम ऐसे अपने शब्द से ऐसे करोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, पर गीता जी के श्लोक को मेरे वाणी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो मुख बधिर को भी वाचाल कर देते हैं। भगवान का नाम ऐसा है और भगवान के संदेश ऐसे हैं, तो पता नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं। शुक्र को वस्तुतः दानी ग्रह कहा गया है। आप शुक्र को अलग तरीके से अभी तक देखते आए हैं, पर शुक्र को दानी ग्रह कहा गया है। शुक्राचार्य वाले शुक्र संपूर्ण ब्रह्मांड में जितनी भी खुशबू की चीज है अपनी ओर जो खींचती है वो शुक्र है, और वस्तुतः उसके अतिरिक्त इनको दानी और भोगी भी कहा गया है। पर ये भोगी नहीं है। अगर भोगी होते तो मृत संजीवनी विद्या का सिद्ध करना, मृत संजीवनी विद्या का वरदान सिद्ध करना, भगवान शिव को प्रसन्न करना, मृत संजीवनी विद्या से समस्त दानवों को जो मृत्यु को प्राप्त कर गए थे देवासुर संग्राम में, उनको पुनर्जीवित करना, पृथ्वी और ब्रह्मांड के समस्त भौतिकवादी सुखों का एकमात्र अधिष्ठाता ग्रह बनना, और देवासुर संग्राम के बाद अपने समस्त वैभव का दानवों को दे देना, ये कोई सामान्य देवता के वश की बात नहीं है और सामान्य ऋषि की बात नहीं है। ये शुक्र व्यक्ति को यह बताता है कि आप परमात्मा के द्वारा बनाई गई सुखद वस्तुओं का कैसे आनंद ले सकते हैं। जब एक बड़ी अद्भुत बात, सर्दी है थोड़ी सी, एक बड़ी अच्छी बात है, महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ क्या है? तब तक मुझे मृत्यु न प्राप्त हो जब तक मैं इस धरा के संपूर्ण सुखों का भोक्ता न बन जाऊं, यही है। तो दरअसल जब आपकी कुंडली में शुक्र का संबंध मंगल से होता है तो ये काम का आवेग प्रबल कर देते हैं। अब कोई आवश्यक नहीं कि आपके ऊपर खाली विपरीत चीजों के प्रति आकृष्ट होने का भाव जागृत हो, ऐसा नहीं। ये आपकी सबसे छोटी और सबसे ओछी मानसिकता की एक उदाहरण की स्तुति बन सकती है कि जब मंगल के साथ शुक्र होंगे तो व्यक्ति कामुक होता है, ऐसा नहीं है। वो भावका आता है, भावका बोलते हैं ना जिसको, कि व्यक्ति किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना चाहता है और अपने आप को पा लेने की स्थिति में ले जाकर के उसके लिए मेहनत जारी करता है। अब वो किसी पद के लिए भी हो सकता है, लालची बन सकता है, किसी प्रतिष्ठा के लिए भी हो सकता है, भौतिकीय सुख से भी आप उसको जोड़ सकते हैं, स्वाद के प्रति भी जोड़ सकते हैं, इंद्रियों के सुख के प्रति भी आप उसको जोड़ सकते हैं। ये सिर्फ एक तरफ विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण वाली बात आप लोगों के दिमाग में जबरदस्ती डाली गई है क्योंकि कार्यक्रम चल जाए, क्योंकि लोगों को वही बात अच्छी लगती है। पर वस्तुतः शुक्र खाली इसके ही कारक थोड़ी हैं, वो शैया के कारक हैं तो इत्र के भी कारक हैं, वो कपड़ों के कारक हैं तो कपड़ों के रंग के भी कारक हैं, वो व्यक्ति के मन स्थिति में और मन के भौतिकीय सुखों के प्रति लोलुप होने के कारक हैं तो व्यक्ति को वैरागी भी बना देते हैं।
कि कैसे दान करके अपने आप को वैराग्य की अवस्था में ले जाकर के प्राप्त कर लेना। क्योंकि शुक्र के पास अगर आप गौर करें तो ये शुक्र ग्रह जो है वो परमात्मा के 2400 अवतार में से परशुराम अवतार है। भगवान परशुराम हमारी कुंडली में जो विभिन्न ग्रह हैं वो भगवान के ही तो अवतार हैं। मैंने कई बार बात कही है, भगवान साक्षात राम हमारी कुंडली में सूर्य भगवान बन के उपस्थित हैं। ये चंद्रमा हमारी कुंडली के भगवान श्री कृष्ण हैं। मंगल हमारी कुंडली के नृसिंहावतार हैं। बुद्ध हमारी कुंडली के बौद्धावतार हैं। गुरु हमारी कुंडली के वामनावतार हैं। शुक्र हमारी कुंडली के परशुरामावतार हैं, आदि आदि, शनि वाराहावतार। तो ऐसे जो ये बात बनी है कि ये ग्रह हमारे शरीर के तत्वों को निरूपित करते हैं। और ठीक उसी तरीके से कि अगर आप शुक्र के तत्व को देखते हैं तो ये ऐसा ग्रह जो सिर्फ देने के लिए बना है, किसी भी चीज का दान कर देना, पहले उसके प्रति अपना एक भाव जागृत करना और उसके बाद उसको पाने में अपना नष्ट कर देना। जैसे पतंगा, दीपक से प्रेम हुआ, उसकी रोशनी उसको भा गई, उसकी गर्मी उसको अपने पास बुलाती है और फिर अपने आप को जला करके भस्म कर लेता है। ये है शुक्र। तो जब मंगल के साथ होंगे तो ग्रंथ में भी यही बात लिखी गई है कि मंगल के साथ शुक्र जो है वो व्यक्ति को लोलुप बनाते हैं काम से। अब जब काम भी बहुत अधिक मात्रा में बढ़े तो क्रोध का कारण बन सकता है। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं और वो ना मिले तो हो सकता है कि आप उसके प्रति एक अलग भाव में चले जाते हैं जहां आपका क्रोध सामने से उखड़ पड़ता है। ये भी होता है। तो व्यक्ति को लालची नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को संयमी होना चाहिए। अपने आप को कैसे बांधने से ज्यादा मुक्त कैसे कर सकते हैं, ग्रह के भावों को समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति अपनी स्त्री को कैसे देखता है तो दूसरों की स्त्री को कैसे देखता है। आत्मवद परदारेशु परद्रव्येशु लोष्ठवत वाली बात है कि आप दूसरों के धन को, अरे पत्नी भी तो किसी दूसरे की धन है, किसी की संपत्ति है, वो किसी की है, आपकी नहीं, पर उसके ऊपर आपकी कैसी दृष्टि जाती है। किसी दूसरे के वैभव को देख करके आपके अंदर कौन सा भाव जागृत होता है। किसी के साथ बैठने से उससे आप अपने आप को कितना प्रभावित करते हैं और कैसे आप उससे प्रभावित होते हैं। उसकी कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा भा जाती है, उसका ज्ञान या उसका अंगवस्त्र। तो मंगल अगर जाएंगे तो व्यक्ति में उसमें तीव्रता लाने का काम करेंगे, या फिर कई बार वो उस साम्राज्य को अपना कर लेना चाहता है और उसमें चूंकि मंगल का बल लगता है इस वजह से कई बार ये बहुत ही ज्यादा हावी हो जाता है। मतलब आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है वो मंगल के सटने के कारण कहीं निगेटिव स्वरूप न धारण कर ले। इस वजह से हमें बहुत ही ज्यादा सावधान और अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता हो जाती है। व्रती बनने की आवश्यकता है, नमक का सेवन बंद करने की आवश्यकता है, नियमित होने की आवश्यकता है। ब्रह्मचर्य व्रती बनिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, श्वास प्रश्वास की गति को समझने की कोशिश करिए, प्राणायाम से अपने आप को और अपने अंगों को शिथिल करने की कोशिश करिए। अपने आप को कैसे एक छतरी के नीचे ला करके रखना है कि बारिश के मौसम में किसी दूसरे के छतरी की आवश्यकता ना पड़े। अपने धन, अपनी पत्नी, अपने विचारों को किस तरीके से संयमित करना है इस पे फोकस करने के लिए नित्य प्रतिदिन माता दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन, शिव जी को जलाभिषेक और चंद्रमा का दर्शन अवश्य ही करते रहना चाहिए। ये मंगल के साथ शुक्र जब बैठते हैं तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा चरित्र पे सवाल उठाने वाला भी कई बार बता देते हैं, पर वस्तुतः उसको सिर्फ आप चरित्र से जोड़ करके नहीं देख सकते। वो आपके किसी भी वस्तु में आपके प्रवृत्ति को दिखा देता है कि प्रवृत्ति का मार्ग है, इसको अपनी तरफ खींच लो, इसको अपना बना लो। तो आप एक तरीके से लालची भी तो हो गए। दुनिया की प्रत्येक चीज आपके पास ना हो सकती है, और दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो आप प्राप्त नहीं कर पाते या प्राप्त नहीं कर सकते, पर वस्तुतः उसमें आप बंध नहीं सकते। तो ये मंगल के साथ जब शुक्र होते हैं या शुक्र के ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति में व्यग्रता, इसी कारण से जब शुक्र के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ती है तो भी व्यक्ति को लोलुप बनाते हैं और वो व्यक्ति खोजने वाला बनता है, खोज खोज करके चीजों को अपनी तरफ खींचता है, अपने पास उसका अंबार लगाता है। ऐसा भौतिकी है सुखों के लेवल पे। तो शुक्र वस्तुतः पलंग का सुख है, तो मंगल उसमें ऐसा बल दे देता है कि व्यक्ति कभी थके ही नहीं।
तो ये बात है, इसको ही मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। एक बात और भी है कि मंगल आपके प्रभावों को किस तरीके से कमजोर और मजबूत कर सकता है। इसके लिए भगवान रुद्र के अवतार भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। भगवान बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए। उनके मंदिर का दर्शन भी आपको इन सब चीजों से मुक्त करने में काफी हद तक आपकी सहायता कर सकते हैं, क्योंकि ये वस्तुतः कलयुग है और यहाँ पे कली का प्रभाव ऐसा है। मैंने कली के बारे में एक बात कही थी कि कलयुग जो है वो अपने बाईं हाथ से अपनी जिह्वा को पकड़ के रखता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात है। कली का जो स्वरूप है वो बाईं हाथ से अपनी जिह्वा को पकड़ के रखा है, मतलब उसको स्वाद की इच्छा ज्यादा है, और दाहिने हाथ से अपने लिंग को पकड़ करके रखा है, क्योंकि उसको भी उसका सुख उसको आकृष्ट करता है। कहने का अर्थ है कि कली ने इन दोनों ही चीजों को ऐसे अंकुश की भांति पकड़ रखा है कि व्यक्ति सबसे ज्यादा दो चीजों से ही पतित हो सकता है। एक स्वाद से, जो जीवा का स्वाद है, और दूसरा ये उसने लिंग को, क्योंकि वो जानता है कि कली के जितने भी प्राणी हैं वो अपने इन्हीं दोनों चीजों के कारण ही उनका वही अस्त्र, वो कली का अस्त्र शस्त्र है, जिसके ही बल पे वो कली काल में जन्मे लोगों को अंकुश डालता है, उनको अपनी तरफ आकृष्ट करता है। स्वाद का सुख और इंद्रियों का सुख व्यक्ति को दारिद्र्य दिला सकता है। ये मंगल और शुक्र हैं। तो वस्तुतः इनका जब एक साथ परस्पर मिलन होगा तो गड़बड़ी कहां होगी? आपके कंसंट्रेशन पे काम करना गड़बड़ होगा, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और वस्तुतः आपका पौरुषत्व प्रभावित होगा, टेढ़ा हो जाएगा। कौन? आप समझ गए होंगे कि वस्तुतः किसी भी चीज के अतिरेक की स्थिति उसको पथभ्रष्ट कर देती है। आइए अब गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 13वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने क्या बात कही कि इस तरह प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में हमेशा ही परमात्मा का दर्शन करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने आसपास या अपने ही खिलाफ वो हिंसा नहीं करता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।